हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग कल हिमालय को कंप्लीट किए थे, जिसमें से लास्ट लेक्चर में हम लोग विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे। तो इसी के आगे आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख दर्रे के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख दर्रों। जैसे कि ए मैप हो गया। देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं इसे। ये देखिए क्या है यहाँ पे, जम्मू। क्या है ये? जम्मू। जम्मू से अगर हमें जम्मू से अगर हमें श्रीनगर जाना है, कहाँ पे? जम्मू से अगर हमें श्रीनगर जाना है तो बीच में एक दर्रा होगा जिसे बनिहाल दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हमें बनिहाल दर्रा से क्रॉस करना होगा। अगर हमें श्रीनगर से, ये श्रीनगर है, श्रीनगर से हमें अगर कारगिल जाना है, कहाँ पे? कारगिल। तो जो जिला दर्रा को क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा। अगर कारगिल से हमें गिलगित जाना है तो बुर्जिल्ला दर्रा, क्या है यहाँ पे? बुर्जिल्ला दर्रा को हमें पार करके जाना पड़ेगा। अगर हमें कारगिल से, यहाँ पे है कश्मीर घाटी। क्या है? कश्मीर घाटी। यहाँ पे जाना है तो पेंसिल्ला दर्रा, यहाँ पे बीच में मिलेगा पेंसिल्ला दर्रा, उसे क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा। अगर हमें कारगिल से लेह जाना है तो यहाँ पे फोटूला दर्रा से क्रॉस करके जाना होगा। अगर लेह से नुब्रा घाटी जाना है तो यहाँ पे हमें खारदुंगला दर्रा से क्रॉस करके जाना होगा। तो इसको हम मैप के जरिए देखते हैं। जैसे कि क्या था ये, एक यहाँ पे दर्रा है, जैसे कि जम्मू है, श्रीनगर, ये जगह लिखे हैं, उसे फुलफिल करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक दर्रा है सिपकिल्ला दर्रा। क्या है? सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा। फिर यहाँ पे एक जगह का नाम है मनाली। क्या है? मनाली। एक यहाँ पे जगह का नाम है लाहौल स्पीति। स्पीति। लाहौल स्पीति। और यहाँ पे एक जगह का नाम है ले। ठीक है, तो हम लोग मिलाते हैं। अगर हमें जम्मू से जाना है श्रीनगर, श्रीनगर से अगर जाना होगा कारगिल या गिलगिट बाल्टिस्तान या फिर कश्मीर घाटी, या कारगिल से लेह जाना हो, या लेह से नुब्रा घाटी जाना हो, या सिर्फ किला दर्रा क्रॉस करते हुए मनाली, मनाली से अगर हमें लेह जाना हो, या लाहौल स्पीति से हमें इधर आना हो, तो इसके बीच में कौन कौन सा दर्रा मिलता है उसे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग नोट करते हैं। अगर जम्मू से कहाँ पे जाना है? श्रीनगर, तो इसके बीच में एक दर्रा मिलेगा जिसे बोलते हैं बनिहाल दर्रा। क्या है ये? बनिहाल दर्रा। बनिहाल। बनिहाल। अगर श्रीनगर से, हमें कहाँ पे जाना है? कारगिल जाना है, तो जो जिला दर्रा मिलेगा यहाँ पे, कौन सा दर्रा? जो जिला दर्रा। अगर कारगिल से गिलगिट बाल्टिस्तान जाना है तो यहाँ पे एक दर्रा मिलेगा बुर्जिला दर्रा। क्या? बुर्जिला दर्रा। अगर कारगिल से कश्मीर घाटी जाना है तो यहाँ पे एक दर्रा मिलेगा पेंसिला दर्रा। क्या? पेंसिला दर्रा। अगर कारगिल से हमें लेह जाना है तो यहाँ पे एक दर्रा मिलेगा फोरटूला। क्या? फोर फोरटूला। अगर लेह से नुब्रा घाटी जाना है तो एक दर्रा से क्रॉस मिलेगा यहाँ पे खारदुंगला। खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा।
सिपकिला दर्रा क्या है? सतलुज नदी का प्रवेश द्वार। क्या है? सतलुज नदी का प्रवेश द्वार। मनाली से लाहौल स्पीति जाना है तो यहाँ पे बीच में मिलेगा रोहतांग दर्रा। क्या? रोहतांग दर्रा। ये क्या है? मनाली। और लाहौल स्पीति से इधर आना है, यहाँ इस एक बीच में यहाँ मिलता है। ये सब कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में कुंजुम, कुंजुम दर्रा मिलेगा। और यहाँ पे एक बीच में बारालाचा, बारह लाचा दर्रा मिलेगा। ये क्या है? चेनाब नदी का प्रवेश द्वार, चेनाब नदी का प्रवेश द्वार। और सिपकिला दर्रा, सिपकिला सतलुज नदी का प्रवेश द्वार। तो इस तरह हम लोग देख लें पूरा दर्रा। जम्मू से श्रीनगर बनिहाल, श्रीनगर से कारगिल जोजिल्ला, कारगिल से गिलगिट बाल्टिस्तान बुर्जिल्ला, और कारगिल से कश्मीर घाटी पेंसिला, पेंसिला। और फिर अगर हमें जाना है कारगिल से लेह तो फोर्टुला, और लेह से नुब्रा घाटी तो खरदुंगला। सिपकिला क्या? सतलुज नदी का प्रवेश द्वार। मनाली, मनाली से अगर हमें लेह जाना है तो रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये सब क्रॉस करके हमें जाना होगा। लाहौल स्पीति के पास क्या है? कुंजुम, कुंजुम दर्रा। फिर आगे हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन सा दर्रा है। सिक्किम में नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा। फिर अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांगयाब दर्रा, पाउंगसाउ दर्रा। और ये क्या है? ये हो गया आपका नागालैंड दीफू दर्रा। और मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर में तुजू दर्रा। असम में है लेक पानी। क्या है? लेक पानी दर्रा। फिर आगे हम लोग देखते हैं साउथ इंडिया में, एक है थालघाट दर्रा, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा। क्या है? थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोट्टा। अगर थाने मुंबई से हमें जाना है नासिक तो पास पड़ेगा, थालघाट को क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा। अगर हमें भोरघाट और गोवा, मंगलोर, कोच्चि से जाना होगा तो भोरघाट करते हुए पुणे, चेन्नई हम लोग आ सकते हैं। या फिर पालघाट के द्वारा भी कोयम्बटूर, मदुरई, शिवकामी आ सकते हैं। तिरुवनंतपुरम अगर हम लोग केरल से निकले तो सेनकोट्टा दर्रा पास आएगा, इसे क्रॉस करके हम लोग मदुरई जा सकते हैं, तमिलनाडु जा सकते हैं। तो क्या है? थालघाट, उसके नीचे भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा। तो दर्रा हम लोग कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग भारत का भौतिक विभाजन। क्या देखेंगे हम लोग? भारत का भौतिक विभाजन। एक है भौतिक स्थलाकृतियां, एक है प्रादेशिक स्थलाकृतियां। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाबर के बारे में, भाबर का मैदान। क्या? भाबर का मैदान। दूसरा पढ़ेंगे तराई का मैदान। तीसरा पढ़ेंगे बांगर का मैदान। चौथा पढ़ेंगे खादर, इसे बोलते हैं नवीन जलोढ़ का नवीन जलोढ़ का मैदान भी बोलते हैं, खादर का मैदान। फिर पढ़ेंगे डेल्टाई मैदान, डेल्टाई मैदान। फिर क्या है? प्रादेशिक स्थलाकृतियां। इसमें पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। फिर पढ़ेंगे राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान। तीन पार्ट में देखेंगे गंगा का मैदान को। फिर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान। भौतिक स्थलाकृतियों में भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टाई देखेंगे। अब प्रादेशिक स्थलाकृतियों में पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये वाला छोर यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया पंजाब हरियाणा का मैदान, ये हो गया ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और ये हो गया निम्न गंगा का मैदान। और इधर वाला जो पार्ट देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये जो है
राजस्थान का मैदान, थार रेगिस्तान। क्या ये? पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। और ये जो देख रहे हैं ऊपरी गंगा का मैदान, ये गंगा का मैदान। और ये वाला जो देख रहे हैं मध्य गंगा का मैदान। और ये वाला जो है निम्न गंगा का मैदान। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये है राजस्थान का मैदान। क्या है? राजस्थान का मैदान। तो हम लोग देखते हैं आगे, जैसे कि एक मैप के जरिए हम लोग देखते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के नीचे आपको कंकड़नुमा पत्थर देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं भाबर, भाबर। इसी के आगे छोटा छोटा कंकड़ और यहाँ पे जल भी मिलेगा, इसे बोलते हैं तराई। फिर ये है मैदान, ये है मैदान। फिर ये वाला भाग है डेल्टा। क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक। और ये क्या है? भाबर। और ये है तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश के जस्ट बगल में मैदान मिलेगा। और फिर लास्ट में डेल्टा, डेल्टा। चलिए एक और मैप के जरिए हम लोग देखते हैं, ये क्या है? शिवालिक हिमालय। क्या देख रहे हैं? शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। और ये वाला जो देख रहे हैं कंकड़ नुमा, मैंने बड़े बड़े कंकड़ देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं भाबर, भाबर। और इधर से ही जल, पानी आता है, पानी। क्या ये? भाबर, भाबर। और ये जो देख रहे हैं तराई प्रदेश। क्या ये? तराई प्रदेश। क्या है? तराई प्रदेश, तराई प्रदेश। यही तराई प्रदेश धीरे 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 इधर आके फैल जाता है, इधर आके फैल जाता है। अवसाद जमा करते करते धीरे धीरे पूरा मैदान का निर्माण करता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है पुरानी जलोढ़ का मैदान। क्या? पुरानी जलोढ़ का मैदान। पुरानी जलोढ़ का मैदान को क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। इसे उच्च भूमि का भी मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च भूमि का मैदान कहते हैं। ये क्या है? ये बंजर भूमि है, बंजर भूमि है। यहाँ पे कृषि बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे खनिज भी नहीं मिलता है। खनिज नहीं मिलने के कारण यहाँ पे जनसंख्या की कमी है। यहाँ पे बहुत कम संख्या में जनसंख्या, मतलब ना के बराबर जनसंख्या मिलता है, बहुत ही कम। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, इसे बोलते हैं नवीन जलोढ़ का मैदान। क्या इसे बोलते हैं? नवीन जलोढ़ का मैदान। ये क्या है? इसे खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। तो यहाँ पे क्या होता है? इसे उच्च भूमि का मैदान बोलते हैं, तो इसे निम्न भूमि का मैदान बोलते हैं। निम्न भूमि का मैदान। इसे उच्च भूमि का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि अवसाद धीरे धीरे जमा होते जाता है और धीरे धीरे ऊंचाई होते जाता है। इसके अपेक्षा ये मतलब अवसाद यहाँ पे कम जमा होता है, क्योंकि ये नवीन है। तो नवीन जलोढ़ का मैदान को क्या बोलते हैं? खादर।
तो इसलिए यहाँ पे कृषि अच्छा होगा, तो यहाँ पे जनसंख्या भी अच्छी होगी, खनिज संसाधन भी यहाँ पे अच्छा होता है। तो ये देख लिया हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भाबर के बारे में। क्या? भाबर। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग तराई। तराई। फिर तीसरा बांगर। फिर चौथा खादर। खादर। चलिए इस सब के बारे में हम लोग नोट करते हैं। भाबर कहाँ भी हम लोग मैप में देखें, कहाँ? शिवालिक के गिरिपद में। कहाँ मिलता है? शिवालिक के गिरिपद। गिरिपद माने तलहटी में, गिरिपद में मिलता है। ये क्या है? भाबर बड़े बड़े, बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ युक्त, युक्त संकरी एंड पारगम्य, यानी कि संरंध्र, यहाँ से पानी प्रवेश करता है, संरंध्र पारगम्य पट्टी है। पट्टी है जो हिमालय यानी कि शिवालिक के, हिमालय के तलहटी के साथ साथ, के साथ साथ पश्चिम से पूर्व में फैला है। पश्चिम से पूर्व फैला है। यहाँ नदियां अवसादों के बीच लुप्त हो जाती है। क्या? नदियां, क्योंकि बड़ा बड़ा पत्थर है तो उसके बीच नदियां पता नहीं चलता है, तो नदियां अवसादों के बीच, अवसादों के बीच लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, पश्चिम में अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा है। अगर इसका विस्तार देखें तो सिंधु नदी से, सिंधु से तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक। यहाँ पे जड़े जो है गहरे जड़े मिलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है, तो जिसके कारण इसकी जड़ें अंदर तक जाती है, पूरा डेप्थ लेवल तक जड़ें लंबी होती है। और यहाँ पे कृषि नहीं होता है, कृषि ना के बराबर, क्योंकि कंकड़ पत्थर है तो यहाँ पे कृषि होना थोड़ा मुश्किल है। अब देखते हैं हम लोग तराई के बारे में। तो क्या है तराई? इस संकरी पट्टी वाला दलदल युक्त संरचना है। क्या है? दलदली भूमि है, संकरी पट्टी वाली दलदली भूमि है। यहाँ पे नदियां अनेक धाराओं में बट जाती है, जैसे कि भाबर से निकलती है नदियां, तो यहाँ पे अनेक अनेक धाराओं में बिखर जाती है। तो नदियां अनेक धाराओं में बट जाती है, अनेक धाराओं में बट जाती है, बट जाती है। यहाँ क्या देखे थे? बड़े बड़े पत्थर कंकड़ है। यहाँ पे क्या है? बारीक, बारीक एकदम मुलायम रेत चिकनी मिट्टी जैसा मिट्टी मिलेगा। क्या है यहाँ? बारीक कंकड़ पत्थर, प्लस में रेत देखने को मिलेगा, प्लस में चिकनी मिट्टी। क्या? चिकनी मिट्टी देखने को यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे? तराई प्रदेश में। इसलिए यहाँ पे कृषि अच्छा खासा होता है, कृषि अच्छा होता है। चावल, जूट की खेती यहाँ पे अधिक होती है। भाबर देखे हम लोग पश्चिम में अधिक चौड़ा है, और ये तराई है ये पूर्व में अधिक चौड़ा है। कहाँ पे? पूर्व में अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा है। यहाँ पे वनस्पतियां अच्छा खासा हो जाता है, और वन जीव
वन्य जीव भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं बांगर के बारे में। बांगर क्या है? पुराने जलोढ़ के मैदान को क्या बोलते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ के मैदान को, पुराने जलोढ़ के मैदान को बांगर कहते हैं, बांगर कहते हैं। यहाँ पे कृषि बहुत कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या भी कम है। ये बाढ़ मुक्त क्षेत्र है, बाढ़ मुक्त। यहाँ पे जनरली बाढ़ नहीं आता है, बाढ़ मुक्त क्षेत्र है। अगर इसका विस्तार देखें हम लोग, इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में, यानी कि सिंधु नदी से लेकर के ऊपरी गंगा के मैदान तक, ऊपरी गंगा के मैदान तक इसका विस्तार है। ये यहाँ पे कृषि कम होता है, जनसंख्या भी कम है, बाढ़मुक्त क्षेत्र है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ के भूमि को रेह या कल्लर कहते हैं, रेह या कल्लर। ऐसा भूमि जब क्या है, ऐसा जहाँ पे मतलब उपजाऊ नहीं होता है, जिसके ऊपर क्षारीय लवणीय परत चढ़ जाता है, वो मतलब मिट्टी खराब हो जाता है, उसे रेह या कल्लर कहते हैं। और एक भूमि है भूड़ भी कहते हैं। भूड़ क्या है? कंकरीली भूमि को भूड़ कहते हैं, जिसके अनुपजाऊ ही भूमि है। फिर क्या है? खादर। खादर के बारे में हम लोग नोट करते हैं। ये क्या है? नवीन जलोढ़ के मैदान को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। इसे उच्च भूमि का मैदान, वहां लिखवा दिए थे, इसे निम्न भूमि का भी मैदान कहते हैं, निम्न भूमि का मैदान कहते हैं, इसका अगर विस्तार देखें हम लोग, विस्तार कहाँ पे इसका? तो पूर्वी यूपी हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। पंजाब में से बेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेट्स। यहाँ पे भूमि मतलब अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पे कृषि भी ज्यादा होता है, तो जनसंख्या भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। कृषि ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा। और ये बाढ़ युक्त क्षेत्र है। क्या है? बाढ़ युक्त। यहाँ पे जनरली हमेशा बाढ़ आते रहता है। फिर एक है डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा क्या है? नदी के मुहाने पर स्थित भूमि को डेल्टा कहते हैं। क्या है? नदी के मुहाने पर स्थित भूमि को क्या बोलते हैं? डेल्टा। अब दो चार को शब्द है, उसके बारे में हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे कि चार किसे कहते हैं? चार, या एक शब्द है बील, जैसे कि ये टीला जैसा जो शब्द होता है, ये इसे बोलते हैं चार। और इसके जो नीचे जो होता है, नीचे, इसे बोलते हैं बील। यहाँ पे लोग जनरली मछली पालन करते हैं, और यहाँ पे लोगों का मानव बस्तियां होता है। चार। ऊपर, ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला, उसे चार कहते हैं। नीचे वाले जो भाग होते हैं इसे बिल कहते हैं। तो फिर खोल क्या है? खोल है बांगर और खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि को खोल कहते हैं। क्या है? बांगर एवं खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि को खोल कहते हैं, खोल कहते हैं। चौस क्या है? यह उबड़ खाबड़ वाला भूमि, उबड़ खाबड़ वाला भूमि। रेह या कलर क्या है? लवणीय मृदा। क्या है? सफेद
सफेद परत वाली भूमि। और भूड़ क्या है? कंकरीली भूमि। क्या है? कंकरीली भूमि। भूड़ क्या है? कंकरीली भूमि। रे कलर क्या है? सफेद परत वाली भूमि। चोस क्या है? उबड़ खाबड़ वाला भूमि। खोल क्या है? भांगर और खादर को अलग करने वाले उच्च भूमि को खोल कहते हैं। चार क्या है? ऊपरी टीला को चार कहते हैं और निचले टीला को बिल कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब है राजस्थान का मैदान। एक मैप हम लोग देते हैं। जैसे कि पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान, यहां से एक सवाल बन सकता है। पंजाब 5 नदियों के दोआब से बना हुआ क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो जैसे कि सिंधु नदी, सतलुज नदी, चेनाब नदी, और यहाँ पे एक नदी है क्या है? सिंधु नदी, सतलुज नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। क्या है? सिंधु, झेलम, चेनाब, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को क्या बोलते हैं? सिंध सागर। ये जो दोआब है इसे बोलते हैं सिंध सागर दोआब। सिंध सागर और झेलम और चेनाब के बीच का जो दोआब है, ये बीच वाला क्षेत्र, इसे बोलते हैं चाच, चाज। और चेनाब और रावी के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं रचना। और रावी और ब्यास के बीच वाला जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं बारी, और इसे बोलते हैं बिस्त। तो इस तरह ध्यान रखना है। सिंध सागर, चाच, रचना, बारी, बिस्त। झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र को सिंध सागर बोलते हैं, और झेलम और चेनाब के बीच को चाच बोलते हैं, और चेनाब और रावी के बीच को रचना, और रावी और ब्यास वाले क्षेत्र को बारी, और व्यास और सतलुज के बीच का जो द्वाब है उसे बोलते हैं बिस्त द्वाब। क्या बोलते हैं? बिस्त द्वाब। चलो राजस्थान का मैदान हम लोग देखते हैं। क्या? राजस्थान का मैदान, इसे मारवाड़ का भी मैदान कहते हैं। क्या? मारवाड़ का मैदान भी कहते हैं। इसकी अगर लंबाई देखें तो 650 किलोमीटर, और इसकी ये है लंबाई। और चौड़ाई अगर देखें तो 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चौड़ा है। अगर इसका विस्तार देखें, विस्तार, तो गुजरात से राजस्थान, राजस्थान, फिर हो गया हरियाणा हो गया, और फिर पंजाब हो गया, इसका विस्तार है राजस्थान का मैदान। एक नया पेज लेते हैं। ये राजस्थान का राजस्थान का मैदान। यहाँ पे एक थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। इसके पूर्वी भाग को, पूर्वी भाग को क्या क्या है? ये अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पे मैदान भी मिलेगा, और ये चट्टानी भाग भी है, चट्टानी
भाग है। कौन? थार मरुस्थल के पूर्वी भाग। अगर इसके पश्चिमी भाग में देखें, यहाँ पे पश्चिमी भाग में अगर देखें तो यहाँ पे मिलेगा रेत का टीला, रेत का टीला, जहाँ पे स्थानीय भाषा में इसे धरियन कहते हैं, धरियन कहते हैं। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है, 25 सेंटीमीटर से कम, और यहाँ पे वर्षा अपेक्षाकृत ठीक ठाक होता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर के आसपास। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर, यही वाला है। ये जो देख रहे हैं इधर का पार्ट जो है ये है अरावली, क्या है? अरावली श्रेणी। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इधर, ये लवणीय झील। यहाँ पे क्या मिलता है? लवणीय झील देखने को मिलेगा। अरावली के पश्चिमी भाग क्या है? पश्चिमी भाग में क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। क्या ये? अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है, और यहाँ बालू की पतली परत मिलती है देखने को, बालू की पतली परत है यहाँ पे। और इसके दक्षिण से एक नदी निकली है, क्या है? दक्षिण लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? पुष्कर घाटी से, पुष्कर घाटी से निकलती है। लूनी नदी के यहाँ पे एक है, इसके उच्च भूमि को थली या रेतीली मैदान कहते हैं। उच्च भूमि को थली या रेतीली, रेतीली क्या इसकी उच्च भूमि थली या रेतीली का मैदान भी कहते हैं। और यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ, क्योंकि यहाँ नदी निकली है तो उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं? रोही। क्या बोलते हैं यहाँ पे? रोही। और उच्च भूमि को क्या बोलते हैं? थली या रेतीली का मैदान। और उपजाऊ भूमि को क्या बोलते हैं? रोही। तो इस तरह कल हम लोग देखते हैं फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रायद्वीपीय पठार, यही बचा हुआ है, ताकि भारत का फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय पठार से। तो आज के लिए इतना ही रखते, फिर तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।